साधु तो आते हैं चले जाते हैं, वे कुछ समय के मेहमान होते हैं। समाज यहीं पर होता है। समाज को बहुत चीजें सीखनी होती है। समाज को सिखाने वाले, प्रभु के शासन को आगे बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व कोई हैं तो वो हैं साधु, फिर हैं साध्वी जी, उसके बाद में क्रम आता है श्रावक और श्राविकाओं का। चतुर्विध संघ का क्रम भी ऐसा ही है कि पहले साधु, फिर साध्वी, बाद में श्रावक, फिर श्राविकाएं। यानी कि श्रमण प्रधान संघ है। साधु उसमें महत्वपूर्ण है। साधुओं के बिना, आचार्यों के बिना संघ की व्यवस्था नहीं होती, संघ का प्रबंधन नहीं होता, संघ का विकास नहीं होता, संघ की परिकल्पना नहीं होती। आज बात दिगर है। आज श्रमण प्रधान संघ नहीं है, आज ट्रस्टी प्रधान संघ है। महाराज साहब कहें वो महत्वपूर्ण नहीं, ट्रस्टी कहें वो महत्वपूर्ण। इसीलिए महाराज साहब की आज्ञाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, ट्रस्टियों की आज्ञाएं महत्वपूर्ण होती है। और मैं ऐसे संघों में इसीलिए चतुर्मास करना नहीं चाहता या ऐसे संघों के अधीन रहना नहीं चाहता। मैं दावे पूर्वक कहता हूं, और कार्यक्रम लाइव है, सभी साधु साध्वी सुन रहे होंगे और इस पर सुंदर चर्चा होगी। कई श्रावक श्राविका सुन रहे होंगे कि अब साधु साध्वियों को मिलकर के ये ट्रस्टी प्रधान संघ की व्यवस्थाएं तोड़नी होगी। भगवान के शासन को बचाना है तो श्रमण प्रधान संघ ही महत्वपूर्ण है, वही बनाना होगा जहां भगवान की आज्ञा हो, नीतियां हो, रीतियां हो, समर्पण हो, अहंकार ना हो, ईर्ष्या ना हो, चढ़ावे बोल करके पैसे भरे जाएं, आनाकानी ना हो, पैसे लेकर के किसी को ट्रस्टी न बनाया जाए, पैसे लेकर के कोई ट्रस्टी ना बने, वंश परंपरागत कोई ट्रस्टी ना हो। और इसके सिवाय भगवान की जो बातें शास्त्रों में निर्दिष्ट है, यानी महावीर भगवान ने तो उस समय जो कहा वो मूल अर्धमागधी में आगमों के तौर पर कह दिया। उसके बाद में श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा तो भगवान महावीर के बाद के बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के साहित्य को भी आगम के तुल्य मानती है। चाहे हरिभद्र सूरी जी ने कहा हो, हेमचंद्र सूरी जी ने कहा हो, सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ने कहा हो, सब जगह पर भाष्य में हो, अन्य सब जगह पर हो, व्यवस्थाओं के बारे में हो, द्रव्य सप्ततिका में हो, श्राद्ध विधि में हो, धर्म संग्रह में हो, श्रावकाचार से संबंधित कई सारे ग्रंथ हैं, उन सब में हो, मंदिरों के लिए, उपाश्रयों के लिए, आमिल खातों के लिए। उसके बाद में समय समय पर जो सम्मेलन हुए, मुनि सम्मेलन, उसमें सब आचार्यों ने इकट्ठा होकर के जो नीति निर्धारण किए, उसके अनुसार ही संघीय संचालन होने चाहिए। और वही सब कुछ है। सरकार के कानून क्या कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो यूं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड की तरह अपने कोई आवाज उठानी चाहिए कि जैन समाज के संघों की व्यवस्थाएं उसके नीति नियमानुसार होगी, चैरिटी कमिश्नर के अनुसार नहीं होगी।